सीडीसीसी बैंक भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी का आरोप, आंदोलन जारी। नमस्कार दोस्तों, और आज की सबसे बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले से, जहां सीडीसीसी बैंक की भर्ती प्रक्रिया में भ्रष्टाचार के आरोपों ने बड़ा हंगामा कर दिया है। आरक्षण बचाव संघर्ष क्रांति समिति के नेतृत्व में जिला बैंक के सामने आमरण अनशन जारी है। विभिन्न जिलों के परीक्षार्थी इस आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं और परीक्षा में हुई गड़बड़ियों को उजागर कर रहे हैं। परीक्षा केंद्रों पर गलत प्रश्न और तकनीकी खामियां आई सामने। परीक्षार्थियों का कहना है कि 21 दिसंबर को आयोजित परीक्षा में कंप्यूटर सिस्टम में तकनीकी समस्याएं थी, कई सवाल गलत थे और सही उत्तर चुनने पर भी वह स्वतः गलत दिखाया जा रहा था। महाराष्ट्र के सभी परीक्षा केंद्रों पर परीक्षार्थियों ने विरोध प्रदर्शन किया, जिसके बाद उस दिन की परीक्षा रद्द कर दी गई। 22 दिसंबर को जालना जिले की परीक्षा रद्द कर दी गई, लेकिन अन्य जगहों पर परीक्षा आयोजित की गई। तीसरे दिन 23 दिसंबर को औरंगाबाद में परीक्षा आयोजित की गई, लेकिन इसकी सूचना केवल एक दिन पहले दी गई, जिससे दूर दराज के छात्र परीक्षा में शामिल नहीं हो सके। परीक्षार्थियों की शिकायतें हैं कि परीक्षा केंद्रों पर बायोमेट्रिक जांच नहीं की गई। परीक्षा के अंतिम दिन परीक्षा स्थल बदलने से छात्रों पर आर्थिक बोझ पड़ा। 9 जनवरी को आपत्तियां दर्ज कराने का समय दिया गया, लेकिन 12 घंटे के भीतर बिना बदलाव के परिणाम जारी कर दिया गया। सिपाही पद के लिए तुरंत साक्षात्कार शुरू कर दिए गए। भर्ती प्रक्रिया पर सवाल। दत्ता पॉल नामक परीक्षार्थी ने दावा किया है कि उन्हें लिपिक पद की परीक्षा में 65 अंक मिले, फिर भी उन्हें साक्षात्कार के लिए नहीं बुलाया गया, जबकि उनके मित्र जिन्हें 57 अंक मिले बुलाए गए। बैंक अधिकारियों ने इसका तर्क यह दिया कि उनके मित्र ने प्रश्न जल्दी हल किए थे। परीक्षा आयोजित करने वाली कंपनी के हेल्पलाइन नंबर और ईमेल बंद होने की शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। कंपनी ने गलत उत्तर दिए जाने पर बुधवार का आश्वासन दिया, लेकिन 24 घंटे बाद भी कोई सुधार नहीं हुआ। वह परीक्षार्थी दत्ता बाबूराव पॉल का जिला परभणी का आरोप है कि अब पूरी भर्ती फर्जी प्रक्रिया है और केवल पैसे देने वालों को नौकरी दी जा रही है। दत्ता पॉल और अन्य छात्रों ने सीडीसीसी बैंक की इस भर्ती प्रक्रिया को रद्द करने की मांग की है। हम आपको इस आंदोलन से जुड़ी हर अपडेट देते रहेंगे, बने रहिए। वहीं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। उनको भी उन्होंने इंटरव्यू के लिए बुलाया था। जब मैं 20 तारीख को बैंक में आया और बैंक के सीईओ कल्याणकर सर से मिला, तो उन्होंने मेरी बात जो ITI कंपनी है दिल्ली की, उनके सीईओ, उनका नाम कुछ थे, उनको कॉल करके आधा घंटा मेरी बात करवाई और उन्होंने बोला कि एक दिन में मैं तुम्हारे देखता हूँ कितने आंसर बढ़ते हैं और सुबह आपको एक्स्ट्रा मार्क देता हूँ। और मैंने यही मांग की थी कि जो कंपनी के हेल्पलाइन नंबर थे 3 नंबर, वो तीनों नंबर उनके लास्ट 8 दिन से उनके नंबर बंद थे, तो हम किस नंबर से कॉल करें, ये मैंने उनको क्वेश्चन पूछा था। और जो उनका ईमेल था, वो भी उनका ईमेल बंद था उसका। तो उन्होंने मुझे ग्वाही दी थी कि एक दिन में हम ईमेल और हेल्पलाइन नंबर चालू करेंगे। तो जब मैं आज सुबह आज सुबह मैं दत्ता बाबूराव पॉल, मैं तालुका पूर्णा जिला परभणी से आया हूँ। मैंने चंद्रपुर जिला मध्यवर्ती बैंक की एग्ज़ाम दी थी। तो इसमें प्यून इस पोस्ट के लिए मुझे उन्होंने 13 जनवरी को इंटरव्यू के लिए बुलाया था, मगर 16 तारीख को जब कल इस पोस्ट का रिज़ल्ट लगा तो उन्होंने उसमें से मेरा नाम कट कर दिया, जबकि मैंने मेरे आंसर चेक किए थे तो उसमें मुझे